प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मानसून सत्र में आने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। बैठक में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन का भी आएगा मामला। पुलिस कर्मियों की असीमित बस सेवा पर हो सकता है फैसला। नई भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी। वित्तीय समीक्षा कर 1 महीने बाद कर्मचारियों के डीए पर लेंगे फैसला, बोले सीएम सुक्खू। कर्मचारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री बोले, महंगाई भत्ता और अन्य लाभ देने के लिए है प्रतिबद्ध। सीएम ने कहा, वेतन विसंगतियां दूर करेंगे और रिक्त पदों को भरेंगे। हमने तो आपके भार को कम किया है कि एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। इस नीति से हमारी सरकार ने काम किया। ओपीएस भी दिया आपको, 7% डीए भी दिया, एरियर भी दिया, और हम जो अपने रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ा रहे हैं वो आप ही पर तो खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डीए के मामले में मुझे एक बार स्टडी करने दो। इसकी एक मीटिंग 1 महीने बाद हम फिर बुला लेते हैं, और सेशन के बाद 25 से 30 सितंबर के बीच में एक मीटिंग कर लेते हैं। आपको भी प्रेजेंटेशन देंगे और कैसे देना है उस स्थिति में भी देखेंगे। मैं मना नहीं कर रहा, पर देना कैसे है, कि कितने % देना है, क्या देना है, वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक रविवार दोपहर 12 बजे होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। इसमें होम स्टे को लेकर भी चर्चा होनी है। रविवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग को लेकर शनिवार को अधिकारी फाइलों की अप्रूवल के लिए भेज रहे थे। इस कैबिनेट में सबसे अहम पुलिस कर्मियों की असीमित बस यात्रा पर फैसला आ सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले पुलिस कर्मियों ने सीएम सुक्खू को एक पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने अपने हक की मांग की है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित विभिन्न विधेयकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट में खेल विभाग में नए कोच, हेल्पर और कुक के पदों को भरने का प्रस्ताव भी आ सकता है। भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी। आपदा में जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। हिमाचल में डीए और एरियर की मांगों को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद सरकार अब कर्मचारियों से बातचीत कर रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से बैठक के बाद कर्मचारियों की मांगे मानने का आश्वासन दिया है। उन्होंने वेतन विसंगतियों और खाली पदों को भरने का भी भरोसा दिलाया है। हिमाचल में डीए और एरियर को लेकर सरकार और कर्मचारी आमने सामने हैं। प्रदेश के देहरा में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एरियर और डीए की किस्त जारी न करने की घोषणा से कर्मचारी सरकार से नाराज है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय परिसंघ ने डीए और एरियर के भुगतान के लिए सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच शनिवार को विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया। कर्मचारी मेरा परिवार, जायज मांगों पर होगा विचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का भी आश्वासन दिया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। फायदे में चल रहे सभी बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों से लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का भी आह्वान किया है। राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी, जिसके लिए राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्तों पर रोक लगा दी थी। वहीं वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी एक साथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र के पास फंसे हैं 9,200 करोड़।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, लेकिन ये राशि अब तक जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी है। ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा। वहीं ये राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपए कम है। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही जल्द संयुक्त परामर्श समिति यानी कि जेसीसी की बैठक करवाने का भी आग्रह किया।